नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, वार्ड पार्षद व मेयर उपमेयर का चुनाव की तैयारियां चल रही है, नॉमिनेशन जारी है और हम भी जो हैं पूरे बिहार के दौरे पे हैं और हर जगह जाके देख रहे हैं कितना काम, कितना विकास हुआ है। हर वार्ड में चर्चा पर चर्चा वहाँ की जनता से कर रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि आखिर कितना विकास कर पाए, क्या योजना है इस बार, का उनका मूड क्या है। इन सारी चीज़ों के लिए जो है हम लगातार दौरा कर रहे हैं और लोगों से बीच जाके उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो अभी हम वार्ड नंबर 1 में पहुँचे हैं और हम यहाँ पर कुछ जनता खड़ी है हमारे साथ, तो हम उनसे चर्चा पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस वार्ड में क्या स्थिति है और कैसा वार्ड पार्षद चाहते हैं और कितना विकास चाहते हैं। कितने विकास चाहते हैं आप अपने वार्ड में? अपने विकास में शौचालय, झाड़ू, नाला, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हम लोग विकास चाहते हैं। क्या अभी तक इस विकास नहीं दिखा आपके वार्ड में वर्तमान में? वर्तमान में तो स्वास्थ्य केंद्र है पर कोई डॉक्टर या एनएम नहीं है। ठीक है, समय समय पे झाड़ू या कचरा ये सब होता नहीं है। बिना कॉल किए हुए कि भैया इधर भेजिए गाड़ी तो आता है गाड़ी हुई, नहीं तो ऐसे कुछ ये नहीं है। चलिए, एक और सर हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। क्या आपके वार्ड में शौचालय, गली नली, इन सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है? लेकिन अच्छी ढंग तरह से नहीं हुआ है। हम सभी पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद से तंग आकर हमने सभी गांव वालों ने मिलकर एक अच्छे सामाजिककर्ता लड़के को खड़ा किया है, जो कि इस बार 100% उसकी विजय होगी और होनी है। कोई रोक नहीं सकता। उसके डर से हमारे वर्तमान पार्षद भी आज डर गए हैं। आज हम लोग को हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डाल रहा है, इसलिए अब निश्चित है कि उनको जीतना ही है, कोई काट नहीं है। और वो पता है कि वो विकास को आदर्शवाद बनाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर आपने सवाल किया कि यहाँ नाली बना कि नहीं बना, तो सामने दिख रहा है आपको कि क्या बना है। सभी चीज़, ये सभी को देखते हुए हम लोगों ने मन बना लिया, पूरी जनता मन बना लिए हैं कि अगर वार्ड पार्षद होगा तो हमारे पढ़े लिखे एक होगा, शिक्षित होगा, युवा होगा, ना कि इस बार इन लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार पढ़े लिखे और शिक्षित युवा को जो है वार्ड पार्षद बनाने का काम करेंगे, जिससे कि जो है विकास को जो है चरमुखी विकास हो। क्या बाबा? हाँ। जब वार्ड पार्षद वर्तमान के पास जाते हैं तो कुछ बातें होती है या फिर? बात तो होता है कि जाने पर जाते हैं हम लोग बनाने के लिए तो आता भी नहीं है। और कचरा घर में नाला में भरा रहता है। अब कोई ऐसा बात हुआ तो जाते हैं तो आता नहीं है। और अब किसी तरह के झंझट हुआ, झगड़ा हुआ, मुखिया को बुलाने जाते हैं, पार्षद के तो कहता है कि चलिए आ रहे हैं। मतलब कोई सहयोग नहीं मिलता? सहयोग नहीं मिलता है। कोई सहयोग नहीं मिलता है। एक और सर हैं यहाँ पे, हम लोग इनसे भी चर्चा करते हैं। कैसा विकास चाहते हैं अपने वार्ड में? जो हम इतना मजबूर पड़ रहे हैं दीघा में कि एक वार्ड पार्षद का हरा हुआ उम्मीदवार कोई कैंडिडेट का नॉमिनेशन में नहीं गए हैं इस साल, और अभी तक चुनौती बना हुआ है कि हम वोट दें तो किनको दें, और कोई कैंडिडेट से अभी तक टूल नहीं पकड़ रहा है हमको कि हमको मदद करे दीघा में, तक किनको करें। हरिजन सीट है क्या? अब विकल्प नहीं मिल रहा है अभी तक हमें। विकल्प की तलाश कर? हाँ, भटक रहे हैं। चलिए, विकल्प की तलाश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इनको विकल्प तलाशते रहेंगे और जल्दी इनको कोई ना कोई विकल्प मिल ही जाएगा। चलिए, आगे हम और चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर। शिक्षा है? शिक्षित है। शिक्षा है आपके वार्ड में कि नहीं है? शिक्षा स्कूल तो है, लेकिन अब उस तरह का व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है और न उस तरह का व्यवस्था कोई दिलाने वाले हैं। तो बदलाव हम लोग इसलिए चाह रहे हैं कि कोई युवा ऐसा लड़का है जो कि इस पर कम से कम विचार किया जाए। लोगों को जो सुविधा सरकार से मिल रही है वो सुविधा लोगों तक पहुंच जाना चाहिए, जो कि पहुंच नहीं रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, आप भी जानते हैं कि जो यदि जमीन पे उतरे तो बहुत बेहतर हो। गरीब लोगों को तो है जो योजना आ रहा है वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। तो हम लोग युवा सोच रहे हैं कि जो कि वहाँ तक गरीबों तक पहुँचा सके, जिसमें अभी हम लोग मन बनाए हैं कि भाई पुरुषोत्तम कुमार, समीर पासवान को मतलब बदलाव करने, बिल्कुल बदलाव करना। हाँ, बदलाव ही संसार का सर नियम न है। जी। बदलाव करेंगे तभी कुछ आगे होगा। मतलब वर्तमान से खुश नहीं है, इसलिए हर हालत ऐसा कोई बात नहीं, खुश नहीं है, लेकिन हमको बदलाव चाहिए। हाँ, इस बार हम लोग सभी लोग मिल करके चाहे हैं कि भाई प्रमोद पासवान को, इसके लड़के हुए हैं, इनके पिताजी बदलाव चाहते हैं, शिक्षित हैं, चाहते हैं कि बदलाव हो। थोड़ा सा गाड़ी रोक लीजिए, बड़ा अच्छा गाड़ी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इसी वार्ड से हैं? हाँ।
वार्ड से, इसी वार्ड से हैं। प्रतिदिन आना जाना होता है? प्रतिदिन यहीं रहना है। जब यहाँ जाना आना आपका होता है तो कितना विकास दिखता है, या विकास कितनी, तो योजनाएं हैं जो आपको जमीन पे दिखती है? योजना जो है ये यहाँ जो भी योजना का काम हुआ है अभी या जो देख रहे हैं, ये सब पहले का योजना है। वार्ड नंबर 1 में पहले जो पार्षद थे उन्हीं का किया हुआ है। मतलब वर्तमान के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया? पर मेरी बात सुनिए ना, उन्हीं के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया हुआ था। और वो जो नगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे उस टाइम का उनका किया हुआ था। उन्हीं का किया हुआ काम को ये ठेकेदारी करने के चक्कर में, मतलब वार्ड अभी जो निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं वो केवल ठेकेदारी किया। उनका काम को ला करके उसमें ठेकेदारी किया। ये जो काम हुआ है इसमें कोई क्वालिटी नहीं नज़र आ रही है। इसकी क्वालिटी को जांच किया जाए तो 100% एक गलत क्वालिटी है। काम तो हुआ है लेकिन क्वालिटी, कोई काम का क्वालिटी नहीं है। काम का क्वालिटी कोई क्वालिटी कहीं ना नहीं कहीं कमीशन खोरी है। हाँ, इसमें एकदम भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है। बदलाव करने के मूड में है? एकदम बदलाव करने के मूड में है। इस बार बदलाव होगी। क्वालिटी कैसा वार्ड पार्षद चाहते हैं? वार्ड पार्षद सबसे पहले तो शिक्षित होना चाहिए। जो शिक्षित वार्ड पार्षद हो, कम से कम ऑफिस का वर्क जाने या कहीं भी और कहीं बात करना हो तो अपने कम से कम बात करें। पहली कमी है कि शिक्षित नहीं है वो जो निवर्तमान अभी हैं। दूसरी बात है उनका जो भी है वो रबर स्टाम्प हैं। उनका काम जो भी करते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं जो भी एक दस्तखत कराने के लिए जाइए किसी प्रमाण पत्र पर, तो खुद अपने आज तक निकल के, कभी हमने तो कभी देखा भी नहीं उनको कि वो निकल कर आके कभी दस्तखत किए हैं। वो रख लेते हैं आवेदन को, 1 घंटे के बाद बुलाते हैं, कौन दस्तखत करता है क्या करता है कोई पता नहीं है। चलिए, तो शिक्षा का सबसे बेहतर उदाहरण और अशिक्षित होने का सबसे बेहतर उदाहरण अभी इन्होंने दिया है कि देख लीजिए कि स्थिति ये है कि सिग्नेचर तक की जो नहीं हो पाता है, जिस कारण से जो है कौन है, क्या है, कैसे शिक्षा है, इस पे कैसे विकास है, इस पे कोई भी चर्चा नहीं कर पाते हैं। बना हुआ है तो नीचा ऊंचा बना दी से रोड है। चलिए हम दिखाते हैं, खटाल हमारे पास है और रोड धुआं पानी लग जाता है। तो बदलिएगा ना? हम बदलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा भैया? हाँ, बदलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। यानी कि हर हालत में जो है, यदि कोई वार्ड पार्षद, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, मैं किसी पे अधिकार करता, पर जो बातें हैं स्पष्ट है कि बदलना पड़ता है। ये इसलिए क्योंकि जो विकास की योजना सरकार की वो नहीं आ पाता है, तो हर हालत में जनता चाहती है कि बदलाव करके बेहतर को लाएं जिससे कि विकास हो सके। चलिए, मेरा कहना है कि आवश्यकता आविष्कार की जाननी है। मैं जान रहा हूँ कि इस क्षेत्र में नाला और दूसरा शिक्षा जो हमको अच्छी तरीक़ा से नहीं मिला, तो आवश्यकता आविष्कार की जन ली। तो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि हमारे पास जो उम्मीदवार हो वो शिक्षित हो, तो वह हमारी व्यवस्था को समझेगा और वह हमारी व्यवस्था को पूरा करेगा। बस इसीलिए मैं इस बार अपने उम्मीदवार पुरुषोत्तम कुमार को चुनता हूँ। चलिए, बदल रहे हैं, बहुत बेहतर बात बोले कि आविष्कार जननी है और कहीं ना कहीं जो चीज़ें पूरी नहीं हुई है उसे पूरा करने के लिए हर हालत में बदलाव की ज़रूरत होती है। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।